थामे हुए। मर जाओगे तुम लेकिन गिरा सकते नहीं, गौसे आजम की विलायत है अली थामे हुए। जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, मुफलिसी है दामने शाहनशाही थामे हुए। बहुत शानदार खिताब, बहुत अच्छी तकरीर आप सुन रहे थे माशाअल्लाह। खिताबत की मुट्ठी खुली हुई थी, इस अंदाज से खुली हुई थी जैसे इबादत गाहों के दरवाजे खुले होते हैं, जैसे साफ मौसम में आसमान खुला रहता है, जैसे छोटे छोटे बच्चों के होंठ खुले रहते हैं, जैसे रमजान शरीफ में वजू खाने खुले रहते हैं, जैसे छतों पे कबूतर खुले रहते हैं, जैसे दीवानों के गरीबान खुले रहते हैं। ऐसे जुमले कशीद कर रहे थे हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद हुसैन साहब मिसबाही के हर जुमले पे दांत देने को जी चाह रहा था। जब ज़बां मदहे शहनशाही उमम करती है, वो कहा जन्नते अरबाबे हशम करती है, हक की तलवार निकलती है तो फिर बातिल के सर नहीं काटती, नस्लों को कलम करती है। हजरत की तकरीर के बाद जितने लोग बैठे हैं, जो लोग दिलबर शाही को सुनेंगे, जरा एक बार हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सब लोग सुनने वाले लोग हैं भाई, हैं? सब लोग सुनने वाले लोग हैं। हाँ, हम लोग तो हश्वो जायद होकर रह गए हैं, है कि नहीं? दिलबर शाही को सुनने वाले हैं। दिलबर शाही को ऐसे सुनिएगा, ऐसे सुनाएंगे दिलबर शाही। कितना जिद्दी किस्म का शायर है दिलबर शाही, आपको नहीं मालूम है? ये आदमी तो मुफ्त में अपने बाप को नहीं सुनाता है, आपको क्या सुनाएगा जी? दिलबर शाही को सुनने के लिए कलेजा चाहिए। शेर सुनिए तो शेर की तरह से सुनिए, गीदड़ की तरह मत सुनिएगा शेर। अब जो लोग शेर की तरह से सुनना चाहते हैं, जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। जान तू जान हो गया होता, उन पे कुर्बान हो गया होता, ईद के चांद से गले मिलता, मैं भी रमजान हो गया होता। खैरियत है कि मैं हुआ शायर, वरना मस्तान हो गया होता, वरना मस्तान हो गया होता। जनाबे दिलबर शाही का ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ते से है। आपको मालूम होना चाहिए कि कलकत्ता एक ऐसा शहर है, एक ऐसा शहर है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि कलकत्ते की आंखें, कलकत्ते की मिट्टी, कलकत्ते का खुशबू, कलकत्ते की खुशबू, कलकत्ते का जादू, एक ऐसी चीजें हैं कि अगर दामने दिल से लिपट जाए तो फिर छुड़ाए कभी नहीं छूटती हैं। एक मुफक्किर ने कहीं लिखा था, एक मुफक्किर ने कहीं लिखा था कि शायर को चाहिए कि कलकत्ते में पैदा हो। सुनिएगा भाई, स्टेज वाले सुनिएगा, शायर को क्या चाहिए भाई? कि कलकत्ते में पैदा हो। अगर कलकत्ते में पैदा नहीं हो पाए तो कम से कम कलकत्ते में रहना चाहिए। इसलिए रहना चाहिए कि कलकत्ता अपने शायरों को अपनी हथेली पे उस तरह से रखता है जैसे नर्म हाथों में गुलाब हुआ करता है। कलकत्ता जो आज सोचता है कल वो पूरा मुल्क सोचेगा। बस एक मिनट की बात हमारी सुन लीजिए। हम ये पढ़ते थे, किताबों में पढ़ते थे कि कलकत्ता जो आज सोचता है कल वो पूरा मुल्क सोचेगा। एक बार लोकल ट्रेन में हम सफर कर रहे थे, और अक्सर लोकल ट्रेन ही में करते हैं। सुनिएगा, एक बार लोकल ट्रेन में सफर कर रहे थे मुफ्ती साहब किबला, एक बच्चा जो है, गौर से सुनिएगा सुलेमान भाई सुनिएगा, एक बच्चा जो है लोकल ट्रेन में सफर कर रहा था और वो बच्चा अंगूर खा रहा था। तो दूसरे दोस्तों ने पूछा कि अबे तुम अंगूर खा रहे हो, तुम्हारे घर में 2 वक्त का चूल्हा नहीं जलता है? मालूम है उस बच्चे ने क्या कहा? कि ये जो अंगूर खा रहे हैं, ये जो अंगूर खा रहे हैं, अगर हम ये ना खाएं तो एक वक्त का जो चूल्हा जलता है वो भी नहीं जलेगा। समझ गए? ये एक वक्त का चूल्हा भी नहीं जलेगा। यानी जब हम नहीं खाएंगे, जब हम अपने अंदर ताकत नहीं पैदा करेंगे तो हम कमाएंगे कैसे और अपने घर वालों को एक वक्त खिलाएंगे कैसे? ये कलकत्ते की सोच है, ये कलकत्ते की फिक्र है। तो जाहिर सी बात है दिलबर शाही को सुनने के लिए कलेजा भी दिलबर की तरह पैदा करना होगा, तब आप जनाबे दिलबर शाही को सुनेंगे। पूरे मुल्क में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क से बाहर भी दिलबर शाही गए हैं और इस हिंदुस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया है। हम हिंदुस्तान के एक बड़े लहजे को आपके सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन हम गुजारिश कर रहे हैं आपसे नहीं बल्कि अहले स्टेज से कि आने वाली शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत है। खिताबत के हवाले से, गुफ्तगू के हवाले से हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी तशरीफ ला रहे हैं। जरा नारा लगाइए और इस्तकबाल कीजिए, दोनों हाथों को उठाइए।